लड़कियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और उनसे देह व्यापार कराने के 2 आरोपितों को थाना मझोला पुलिस ने बीती रात्रि मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपित पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। मझोला के कांशीराम नगर में सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला और उसके सहयोगी लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा भी कर रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने पिछले 2 माह में 2 लड़कियां बेच दी। हालांकि बेची गई लड़कियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित लड़कियों को बरामद करने में जुटी हैं। बीते मंगलवार की सुबह जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेन में टीटीई जितेंद्र सिंह को एक किशोरी और 2 युवतियां बिना टिकट मिली थीं। पूछताछ करने पर तीनों लड़कियों ने टीटीई को बताया कि वह मुरादाबाद के कांशीराम नगर में एक मकान में बंधक थी। उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। ट्रेन मुरादाबाद पहुंची तो टीटीई ने जीआरपी को ट्रेन के कोच में ही बुला लिया। किशोरी बिहार की रहने वाली थी, जबकि एक युवती बस्ती जिले और दूसरी अमरोहा की जोया की निकली। किशोरी 3 माह पहले घर से नाराज होकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। बस्ती जिले की निवासी युवती भी 2 माह पहले नाराज होकर घर से निकली और मुरादाबाद पहुंच गई। अमरोहा जिले की जोया निवासी युवती 1 साल से पहले सचिन के चंगुल में आई थी। सोमवार की रात आरोपियों के चंगुल से निकलकर भाग गई थी। वहीं CWC के अध्यक्ष अमित कौशल ने गुरुवार थाना मझोला में कांशीराम नगर निवासी पिंकी, सचिन, विजय ठाकुर और अवनीश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपित 3 लड़कियों को बंधक बनाकर देह व्यापार करा रहे थे। इसके बाद से पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि शुक्रवार देर रात्रि थाना मझोला पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध लोग एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपितों ने फायरिंग शुरू की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कार्रवाई करते हुए आरोपित विजय ठाकुर और अवनीश यादव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मझोला के कांशीराम नगर के रहने वाले हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही अशोक कुमार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। एसएसपी ने बताया कि सचिन और अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। तरीके की कार्रवाई करी गई है। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मझोला पुलिस के द्वारा हर्बल पार्क के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 2 बदमाशों के द्वारा वो जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मझोला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई है और इनके ये बेसिकली कल मझोला के थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनका उत्पीड़न करने के संबंध में, उनको बंधक बनाए के संबंध में और इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। सर, जो ये पकड़े गए हैं, इनके संबंध में जो बातें सामने आ रही थी, जो युवतियों से पूछताछ करी गई थी, तो उसमें क्या निकल के सामने आया था? इन्होंने किस तरीके की उनके साथ वारदात करी? देखिए, जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था वो उनके द्वारा स्वीकार किया गया था और जहाँ से तक इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बंधक बनाए रखना, इसकी बातें भी मतलब इनके द्वारा स्वीकार की गई है। और ये जो पूरा गैंग है जो कि बहला फुसलाकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, इस पूरे के पूरे गैंग को पुलिस के द्वारा बस्ट किया जा रहा है। इसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ के साथ भी इन सब के ऊपर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, क्योंकि जानकारी ये मिली थी कि बस स्टैंड और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये एक्टिव रहते थे, तो क्या इस चीज़ को लेकर के कुछ एक्टिविटीज़ कुछ बढ़ाई जाएंगी सर? अब देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये अलग अलग दूसरे प्रदेशों में जाकर भी इस प्रकार की घटनाएं करते थे, उनको बहलाते फुसलाते थे, कॉन्फिडेंस में लेते थे और बेसिकली उनकी उस टाइम पे जो मानसिक स्थिति होती थी उसका लाभ उठाते थे। साथ में इनके घर में जो फीमेल मेंबर्स भी हैं वो भी इस चीज़ में इनका सहयोग देते थे
तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा रहेंगी और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पूरे मामले में मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था, क्योंकि अब 2 ही देखिए इसमें 4 के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 2 ये इसमें गिरफ्तार हैं और के गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है और कुछ नाम और भी प्रकाश में आए।